सब तरह के कल्याण और सभी के उपकार के लिए गोदान उपयोगी है। कहा गया है कि जो श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर दिव्य अलंकारों से विभूषित होकर स्वर्ग जाना चाहे उसे गोदान करना चाहिए। यह दान दैहिक, दैविक और भौतिक पापों को नष्ट करता है। यह दान देने वाले को वैकुंठ ले जाता है। यह उसके पितरों को मोक्ष देता है। गोदान करने की विधि। पुण्य काल में पवित्र होकर पवित्र स्थान में अपनी धर्मपत्नी के साथ गोदान करना चाहिए। पहले आचमन करके प्राणायाम करना चाहिए। फिर कहना चाहिए, मैं अपने सब पापों को दूर करने के लिए, सभी मनोरथ पूरा करने के लिए, वेणी माधव की प्रसन्नता के लिए गोदान का संकल्प करता हूँ। संकल्प में मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और अपने गोत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इसके बाद गणेश जी का पूजन कर गोदान लेने वाले ब्राह्मण का वर्णन करना चाहिए। गोदान लेने का अधिकारी वह ब्राह्मण है जो अंगहीन न हो, यज्ञ करा सकता हो, शांत हो, सदाचारी हो, जिसका कुटुंब भरा पूरा हो और जिसकी पत्नी जीवित हो। गोदान से पहले वस्त्र, आभूषण और अन्य सामग्री से गाय की पूजा करनी चाहिए। गाय के सभी अंग में देवताओं का वास है। उसकी सींगों में ब्रह्मा और विष्णु का निवास है। सभी स्थावर और चर तीर्थ इसकी सींगों के अगले हिस्से में रहते हैं। महादेव इसके सिर में स्थित है। माथे के अगले हिस्से में गौरी और नथने में कार्तिकेय का निवास है। दोनों नाक में कंबल और अश्वत्थर नाग विराजते हैं। दोनों कानों में अश्विनी कुमार का निवास है। इसकी आँखों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में वासुदेव, जीभ में वरुण और रंगभाने में सरस्वती विराजती है। इसके दोनों गालों में मांस और पखवाड़े का वास है। दोनों होठों में, दोनों संध्या और गले में देवराज इंद्र विराजमान है। मुख में गंधर्व, उर में सांध्यगण, जांघों में चारों पापों के साथ धर्म का निवास है। खुर के बीच गंधर्व और इसके आगे नाग रहते हैं। खुर के आगे पीछे अप्सराओं का निवास है। उसकी पीठ में सभी रुद्र और जोड़ों में सभी वसु रहते हैं। इसके दोनों नितंबों पर पितर और पूंछ पर चंद्रमा का निवास है। इसके बालों में सूर्य की किरणों विराजती है। गोमूत्र में साक्षात गंगा और गोबर में यमुना का निवास है। इसके दूध में सरस्वती और इसके दही में नर्मदा का निवास है। इसके घी में अग्नि विराजमान है। 28 करोड़ देवता इसी रोए में रहते हैं। इसके पेट में पृथ्वी और चारों स्तनों में 4 समुद्र रहते हैं। गोदान करने वाले को इन सभी देवताओं का गाय के शरीर में आह्वान करना चाहिए। फिर भक्ति पूर्वक 16 उपचारों से गाय की पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र और आभूषण से सजाना चाहिए। उसके गले में माला पहनानी चाहिए। फिर आगाव्य मंत्र से इसकी पूजा करनी चाहिए। गाय को सूत या वस्त्र ओढ़ाकर कहना चाहिए, मैंने यह वस्त्र दिया है, गाय इसे ग्रहण करे। गोमाता, तुम जगत की माता हो। तुम विष्णु के चरणों में रहती हो। तुम मेरा दिया हुआ ग्रास ग्रहण करो और मेरी रक्षा करो। तुम्हारे अंगों में 14 भुवन रहते हैं, इसलिए लोक परलोक में मेरा कल्याण होगा। मेरे आगे गाय रहे, मेरे पीछे गाय रहे, मेरे अगल बगल गाय रहे, मैं गायों के बीच रहूं। इस तरह कहकर भक्तिपूर्वक 3 बार प्रदक्षिणा करके मंत्र को पढ़ते हुए अपनी पत्नी के साथ गाय को प्रणाम करें।
प्रदक्षिणा और पूजा के समय इन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। सुरभे त्वांजगता माता देवी विष्णुपदे स्थिता ग्राह्यं घ्राणामद्यतं गौर्मा तस्त्रात्तुमर्हसि ग्वामज्ञेषु तिष्ठान्त्यभुवनानि चतुर्दश यस्मात्क्षेवी मेष्या दिहलोके परत्र च गावो ममाग्रते सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठते गावो मे पश्वायोषन्तु गवामध्ये वशाम्यहम्। समुद्र मंथन के समय 5 गायें उत्पन्न हुई थी। उनमें नंदा नाम की गाय को नमस्कार करना चाहिए। गाय की पूंछ दाहिनी हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का तर्पण तिल और जल से करना चाहिए। पितरों के साथ ही गुरु तक सबका तर्पण करना चाहिए। गाय की पूंछ में डूबे हुए जल से देवता, ऋषि, मुनि, मनु, असुर, नाग, माहेक, चंडिका, दिक्पाल, लोकपाल, ग्रह देवता का तर्पण करना चाहिए। विश्वदेव, आदित्य, सांध्य, मरुद्रण, क्षेत्रपीठ, उपपीठ, नद, नदी, सागर, पाताल की नाग स्त्रियाँ, नाग कुल, पर्वत, पिशाच, प्रेत, गंधर्व, राक्षस, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, आकाश, पाताल और अंतरिक्ष के वासियों, तपस्वी, भगवान परमेश्वर, क्षेत्र, औषधि, लता, वृक्ष, वनस्पति, अधिदेवता, कपिल, शेषनाग, तक्षक, अनंत, जलचर जीव, 14 यमराज, यमदूत, पशु, पक्षी, बकरी, गाय, भैंस और इधर उधर मौजूद सभी प्राणियों का इस जल से तर्पण करना चाहिए। जो लोग सांप काटने से मरे हैं, बाघों के प्रहार से मरे हैं, सिंह, दांत और नाखून के प्रहार से मरे हैं, जो पुत्रहीन हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो धर्म रहित है, दूसरे ऋषि, पितर, देवता, मामा वगैरह सभी को इस जल से तृप्त करना चाहिए। इस तरह जलदान करके हाथ में कुश लेकर पूरब की ओर मुँह करके खड़े हो जाना चाहिए। गाय का दान लेने वाले और गाय को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा करना चाहिए, उसका दान करना चाहिए। सोने जैसी सींग वाली, चांदी जैसी खुर वाली, तांबे जैसी पीठ वाली, दूध देने वाली, मोती जैसी पूंछ वाली, जवान और बछड़े के साथ जो गाय है, उसी का दान अच्छा माना गया है। गाय के साथ सोने या कांसी के बर्तन में घी, दूध और तिल रखकर कुश के साथ उसे गाय की पूंछ पर रखकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। बाद में दान की पूर्णता के लिए ब्राह्मण को सोना और दक्षिणा देनी चाहिए। गोसूत का पाठ करना चाहिए। तीर्थराम प्रयाग में उभयमुखी का दान माघ महीने में करने से सारी पृथ्वी की दान का पुण्य फल मिलता है। इन दिनों कम साधन वाले श्रद्धालु गाय के बजाय उसकी पूंछ पकड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर गोदान का पुण्य प्राप्त करते हैं।